भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरी कुंड यानी श्याम कुंड के बारे में, जो भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर का हिस्सा है। खाटू वाले बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं और कहानियां हैं। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर भी कई रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे और इस स्थान पर पहुँचने के बाद गाय का अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब रहस्य से हुआ। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्हें एक बक्सा मिला जिस पर लिखा था। बर्बरीक कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का असली सिर मौजूद था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रभाव शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं और फिर जाकर बाबा के दर्शन कर सके। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यताएं? श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यताएं जताई जाती है। कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से कई पाप दूर हो जाते हैं और अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर अच्छे और निश्चल मन से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई हारा हुआ हो, उसका कोई काम न बन रहा हो और वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान करे तो बाबा हारे का सहारा बनकर उसका साथ देते हैं। इसके अलावा इस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की ही अशुद्धियों का नाश हो जाता है और अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति न हुई हो और वो जाकर बाबा के कुंड में नहा ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैसे श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, तोरण द्वार को वकुंड का द्वार कहा जाता है, वैसे ही श्याम जल को अमृत कहा जाता है। और श्याम जल को अमृत कहा ही नहीं जाता बल्कि ये सच में अमृत ही